जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आप सभी को मेरी तरफ से राम राम। तो आज है अष्टमी और जैसे कि आप देख रहे हैं देवी का भोग बनाने हम जा रहे हैं। सुबह का समय है, हम कुछ छील लेते हैं आलू। देवी का भोग बनना है तो आज लहसुन प्याज वगैरह कुछ भी नहीं बनना। तो व्रत खोलने की हो रही है तैयारी। तो हमने सभी काट लिए आलू छील रहे हैं और फिलहाल आलू। छील कर। अब इसके बाद हमने लिए 2 से 3 टमाटर और 2 हरी मिर्च और थोड़ा सा अदरक। ये सब मैंने वॉश कर लिए हैं। अब हम इनकी करने जा रहे हैं कटिंग। वैसे तो आज चनों का भी भोग लगता है, क्योंकि यही बोलते हैं माता रानी को ना चने का भोग बहुत पसंद है। तो चने तो थे नहीं, और जब तक मुझे वो रात याद आए तब तक 10 बज चुके थे, तो सभी शॉप भी बंद हो चुकी थी। तो अब कुछ नहीं था करने के लिए, तो इसीलिए अवॉइड कर दिए चने। तो फ़िलहाल हम बस आलू की सब्ज़ी और पूरियाँ और साथ में भोग के लिए हलवा बना रही हूँ। और देखिए अभी समय बज रहे हैं 6 बज रहे हैं और लेडीज़ घर घर ये पूछ रही हैं कि आपके घर पे लड़कियां हैं। तो कितना अजीब है ना, मैं 2 दिन के लिए लड़कियों को इतना पूछते हैं। उसके बाद कोई कुछ समझता ही नहीं है ना। बहुत सारी घटनाएं ऐसी हो रही हैं देश के अंदर लड़कियों के साथ, छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। बहुत दुखद बात है ये, बहुत ज़्यादा। और आज के दिन तो सब ऐसे लेके जाते हैं बस जैसे वाकई में उनके अंदर वास है देवी का। लेकिन क्या बाकी के दिनों में देवी नहीं दिखाई देती? जो राक्षस हैं उन्हें जब नहीं दिखाई देता? चलो खैर छोड़ो। तो मेरे पास तो मेरी सिर्फ एक गुड़िया है देवी के रूप में, और हमेशा से ही देवी समझती हूँ, देवी ही हैं, कन्या है जब। तो उसका हम पूजन करेंगे अपनी देवी माँ के साथ। और रहा खाने का जो भी होता है वो सब मैं गाय के लिए पूछाऊँगी, क्योंकि आज का टाइम वो आ चुका है। तो अभी जैसे मैं आपको बता रही थी, कोई किसी पर विश्वास नहीं करता, और ठीक भी है। मैं जहाँ तक समझती हूँ ना, तो मुझे अच्छा भी लगता है। ठीक है, बहुत सही है। अपने घर में रहो, देवी को मानो। अरे आप किसी की हेल्प कर दोगे वो भी बहुत है। आप किसी के साथ कुछ गलत मत करो, है ना। भगवान सब देखता है। तो मैं तो देखो गाय माता को भोग लगा के आऊँगी आज। उन्हीं के लिए पूरियाँ निकालूँगी, क्योंकि घर घर हम जब जाते हैं ना तो तब भी रिश्तेदारी दूर दूर है, जो दोस्त हैं वे भी दूर हैं, है ना। चलो अब हम अपनी तैयारी कर लेते हैं। ये हमने ले लिए अपने बर्तन, और अब हम इसके अंदर अपना मसाला डालने की करते हैं तैयारी। ये जीरा 1 चम्मच, और साथ ही साथ अजवाइन, क्योंकि प्याज तो है नहीं, और अजवाइन से एक मतलब गैस भी नहीं बनती। मेन तो यही है, गैस नहीं बनती। और जो तेजाब होता है ना, कई दिन से खाना भी नहीं खा रहे, तेजाब वगैरह बन जाता है, वो भी नहीं होएगा। और ली हमने फिर इसके साथ लाल मिर्च, और अजवाइन से खाने का स्वाद भी बहुत अच्छा आता है। हल्दी और गरम मसाला, ये हमारा गरम मसाला था। इसके साथ ही धनिया पाउडर। जितना आपको लेना है, जिस सुविधा अनुसार जितना आपकी आवश्यकता है, जैसा आपको अच्छा लगता हो उस हिसाब से लेना। मैंने तो यहाँ 1-1 चम्मच ली है। हल्दी ले ली हमने, और मिर्च मैंने आधी चम्मच ही रखी है, क्योंकि छोटी बच्ची है मेरी, वो मिर्च नहीं खाती। तो हम हरी मिर्च अलग से ले लेते हैं। ये मैंने नमक लिया, और आज भी मैंने सेंधा नमक ही प्रयोग में ला रही हूँ।
तो ये अब हमने रख लिया अपना कुकर, इसको कर लिया हमने अच्छे से गर्म और इसमें 2 से 3 चम्मच अपना देसी घी डालेंगे, क्योंकि देसी घी की सब्ज़ी का स्वाद ही अलग आता है और मैं हमेशा देसी घी में ही सब्ज़ी बनाना पसंद करती हूँ। कभी कभी होता है कि हाँ थोड़ा सा ऑयल भी ऐड कर लेते हैं, बहुत सी सब्ज़ी होती है जिसमें तेल का मतलब स्वाद अच्छा लगता है। तो ये हमारा जीरा और अजवाइन इसके अंदर हमने डाल दी, इसको क्रैकल कर लेंगे अच्छे से। देखिए दोनों चीज़ें हमारी चटक चुकी हैं। अब हमने सारा मसाला जो इकट्ठा एक साथ मिलाया था उसको हल्का सा घी में भून लेंगे। मंदी ही इंडक्शन को मैंने थोड़ा सा स्लो इस पर रखा हुआ है, स्लो किया हुआ है, तो ये जले ना, इसलिए अगर हम ज़्यादा आप गैस पे बनाए तो मंदा ही रखना अपनी गैस को भी, क्योंकि ये फूक जाएगा। घी है, जल्दी हीट होता है और फिर मसाले भी हीट होके जल जाएंगे। ये हमारा अदरक, टमाटर और 2 हरी मिर्च का मिश्रण भी इसके अंदर हमने डाल दिए। अब हम सारा मसाला हमारा भुन चुका था, अब बाकी का जो थोड़ी बहुत कसर रह गई होगी तो इसके साथ हमारा वो भुन जाएगा। थोड़ा सा हम इसमें पानी डालेंगे जिससे हमारा मसाला फूक ना जाए, इस चीज़ का भी थोड़ा सा तो ध्यान देना पड़ेगा। और इसके बाद देखिए हमने पानी डाल दिया ताकि मसाला ना फूक जाए, जल ना जाए। अब हम इसे ढककर रख देंगे। मैंने जो इसकी फ्लेम रखी हुई है वो कम से कम 1400 पे है, 1400 पे करके रखती है। और इसका हम ऊपर से लीड रख देंगे, लगाएंगे नहीं, जिससे थोड़ा सा आपकी भाप में भी बने वो, और बार बार इसको चलाते रहेंगे और देखते रहेंगे, नहीं तो होगा ये कि वो आपका ख़राब भी हो सकता है, मतलब जल सकता है। आज का जो व्लॉग है वो बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला है। ये वीडियो काफ़ी जो मैं अपलोड करने वाली हूँ काफ़ी लंबी होने वाली है, तो बोर मत होना, पर प्लीज़ इसे देखना ज़रूर एक बार, और घर पर एक बार बनाना ज़रूर, ट्राई ज़रूर करके देखना, और फिर मुझे हो सके तो कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसा था। अब हम लगाने जा रहे हैं पूरियों के लिए आटा। तो ये 3 कटोरी आटा, और इसके अंदर हमने डाला 3 चम्मच हमने घी, और उसी के साथ थोड़ी सी चीनी। अब हम इसमें थोड़ी सी एक और डाला इसके अंदर सूजी, लगभग 2 बड़ी चम्मच के आसपास, और हमने इसको अच्छे से आपस में मिला देंगे और हल्का सा गुनगुना करेंगे, गुनगुना ही बस, पानी हम गरम करेंगे। इसमें आधा कटोरे के आसपास पानी लग जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मैं बोलूँ तो 3 कप
या थोड़ा बहुत जो भी लगेगा इतना पानी लगेगा। तब सख्त आटा गूंदना है, हल्का वैसा नहीं गूँथेंगे इसको जैसे पूरियों का आटा होता है ना, उस हिसाब से। तो हम इसे आटे को गूँथ लेते हैं। तो देखो हमारा आटा तो हो गया। आपको भी सेम इसी तरह से अपने आटे को गूँथना है। तो हमने इसमें जान लगा के भगवान का नाम फाइनली आटा गूँथ दिया। गूँथते जाओ जोर लगा के पूरा इसी तरीके से, ऐसे पूरा प्रॉपरली स्वाद लेके आप मुक्की मारते रहो जब तक इन हाथों की जान ना निकल जाए। और साथ ही साथ इसमें आप ये समझ लो जैसे आप एक तरीके से अपने फोर आर्म्स की एक्सरसाइज कर रहे हो उस समय। तो एक्सरसाइज समझ के अच्छे से प्रॉपरली अपना आटे को करो। बहुत बढ़िया तरीके से आटा आपका लग के तैयार होएगा। और अभी जैसे हम भी यार करते करते ना बिल्कुल हाथ दुख चुके हैं अब, ठीक है, इसलिए इसको हम थोड़ी देर रेस्ट करा देते हैं। इधर देखते हैं कुकर खोल कर अपना। तो ये देखो भाई हमारी आलू की सब्जी बनकर तैयार है। इसे एक दो बार बस चलाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं। अभी फ़िलहाल हम इसे लीड लगाकर वापस ऐसे ही छोड़ देंगे क्योंकि अभी हमें तैयारी करनी है और भी, है ना। तो अभी हम इसको ऐसे ही छोड़ेंगे। बनी ना बढ़िया सब्जी, कैसी लगी? चलो अब हमने ले लिया यहाँ पर एक बाउल। आपकी अंग्रेजी भाषा में बाउल बोलते हैं और हमारे यहाँ पे इसे बोलते हैं कटोरा। तो इसके अंदर गई हमारी 1.5 स्पून टेबल स्पून है ये बेसन, और 2 स्पून हमने इसके अंदर लिया, 2 स्पून ले लिया हमने आटा, गेहूं का आटा। और अब हम यहाँ पर पूरे 3 टेबल स्पून लेंगे सूजी। अनुपात ध्यान रखना 1.5, 2 और 3 का। आप इन्हें अच्छे से मिक्स कर लो, ठीक। फिर नाप के भी देख लो साथ ही साथ, है ना, क्योंकि हलवे में आपको ना बिल्कुल हिसाब से चलना पड़ेगा। ये मीठा है साहब, हलवा है। अगर हल्की सी भी गड़बड़ हुई तो हलवे का हलवा पता नहीं बस क्या बन के निकलेगा। लेकिन अगर आप इस तरह से बनाओगे तो वाकई में इस तरीके का निकलेगा जैसे कढ़ा प्रसाद आपने कभी खाया हो, तो सेम वो ही उसी तरीके का स्वाद आएगा। या फिर भंडारे में हलवा खाया हो तब। इसे हम एक बार छान लेंगे ताकि इसके अंदर कोई भी गुठली ना रह जाए। अगर क्योंकि देखो सूजी का तो कोई इतना वो नहीं होता, सूजी मेरी सही थी, इसमें साफ़ थी बिल्कुल। लेकिन जो बेसन की जो गांठ हो जाती है और आटे की, वो निकालनी बहुत मुश्किल हो जाती है, वो नहीं निकलेंगी। तो इसलिए इसे एक बार आप छलनी में इस तरह से छान लीजिए। तो मेरे पास ये एक छन्नी थी, मट्ठा छानने की है वैसे तो ये, पर इसमें हमने आज ये भी छान गिरे, ठीक। अब इसका साथ ही साथ हमने अपना नपैना करके देखा तो 1 कटोरी हमारी पूरा मिश्रण बैठा हलवे का। कढ़ाई ले लेते हैं और उसमें इस मिश्रण को हम ऐसे ही डालेंगे बिना घी के। हम बाद में घी डालेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे इसी तरह से मंदी मंदी आंच पर। इस बात का ध्यान ज़रूर रखना है, चलाते रहना है, वरना अगर आप नहीं चलाएंगे तो आप
कि ये जो मिश्रण है वो नीचे कढ़ाई में लग जाएगा और फिर आप मुझे बोलोगे कि आपने ऐसा बोला नहीं था। तो भैयाओ प्लीज़ मेरी बहनों, आपको ये चलाते रहना है क्योंकि इसके अंदर आटा भी है जो बहुत जल्दी दिक्कत कर देगा लगने पर, है ना। जैसे हम कसार करते हैं ना, प्रसाद जो होता है वो, हाँ बिल्कुल उसी तरीके से हम इसे सूखा भूनेंगे। और जब इसमें से आपको आने लगे हल्के हल्के अच्छे वाली महक और लगने लगे कि हाँ अब ये हमारा मिश्रण होने वाला है, तब हम इसके अंदर डालेंगे घी। लेकिन तब तक हम इसे अच्छे से भूनेंगे, तो मैं भूनती हूँ तब तक। ठीक, तो हमारे इसकी भुनाई हो चुकी है बहुत अच्छे तरीके से। और अब हम देंगे यहाँ पर अपना देसी घी, लगभग ये था 2 चमचे। ठीक, और अभी हमें कसर लगेगी तो हम और भी लेंगे। तो ये हमने फिर से थोड़ा सा घी और डाला और ये हमने भूनना फिर से स्टार्ट किया। ठीक, और इसे आपको लगातार चलाते रहना है बिल्कुल इसी तरीके से, बस करते रहो। जय माता दी, जय माता दी, है ना। जोर से बोलो जय माता दी, अरे मिलके बोलो जय माता दी। बस जय माता दी का नाम लेते जाओ, माता रानी का नाम लेते लेते माता रानी का बनाते जाओ भोग। बहुत ही स्वाद बनने वाला है। इस तरीके से हलवा ज़रूर बना के देखना। ये देखिए इसकी बहुत अच्छे से हो गई है भुनाई, है ना, कहीं भी नहीं लगा, कुछ भी नहीं। कंटिन्यू हमने इसे चलाया और ये अब इस समय बिल्कुल बादामी कलर, है ना, ब्राउन कलर कहते हैं ना इसे, बादामी कलर वो इसका हो चुका है। तो बहुत अच्छी इसमें से खुशबू इस समय आ रही है। मैं आपको नहीं बता सकती, शायद आपको आ रही है। चलिए अब देखिए, ये हमारे इसकी बनाई हो चुकी है। अब इसमें हमने डाला पानी। तो पानी का रेशियो वही था जिस कटोरी से हमने इस मिश्रण को लिया था, वो 1 कटोरी था। तो अब 1 कटोरी का हमने इसमें 2.5 कटोरी पानी हमने इसमें यूज़ किया है। और उसी कटोरी से फिर हमने 1 कटोरी चीनी इसके अंदर डाली है। अब इसे हम चलाते रहेंगे जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। तो इस बात का ध्यान रखना, रेशियो यही होगा। 1 कटोरी कोई भी, या फिर आप अगर कप से लेते हैं तो उसका 2.5 कर लेना, है ना। चलिए अब इसे हम इसी प्रकार अपना चलाते रहेंगे और ये धीरे धीरे होके देखिए गाढ़ा होने लगा। बिल्कुल इसी तरीके से। और प्लीज़ आप लोग इसे एक बार घर पर ज़रूर बना के देखना और फिर कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। विश्वास करो इतना स्वाद बनेगा ना कि आप कहोगे कि वाह, वाकई में बहुत ही अच्छा बना है। सच में एक बार बना के ज़रूर देखना और प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना आपको क्या रेसिपी आगे चाहिए। और प्लीज़ मुझे सपोर्ट ज़रूर करो। एक बार फिर से हम आटे को, जो सो रहा था बेचारा, रेस्ट कर रहा था, उसे लेंगे, उससे एक बार फिर से हम मुक्कियाँ मारना स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि वो सोया था, उसे जगाना बहुत ज़रूरी है। उसे जगाएंगे। बिल्कुल इसी तरीके से मुक्कियाँ मारेंगे, क्योंकि जब तक आप अच्छे से मुक्की नहीं मारेंगे ना तो ये प्रॉपर अपने उसमें नहीं आने का मतलब। आप जितने अच्छे से मुक्की मारेंगे उतना ही अच्छा आपका ये, देसी भाषा में बोलूँ तो, आटा बनकर तैयार हो जाएगा, जिसकी अच्छे से पूरियाँ आपकी बनेंगी, क्रैक भी नहीं होंगी। आप मेहनत थोड़ी सी तो लगेगी, है ना।
खाना बनाना है तो मेहनत लगेगी, और अच्छा बनाना है तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी। और मन से बनाओगे तो खाना आपका वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छा बनेगा। ये हमने रेडी कर लिया। दूसरे में भी मुक्की मार के उसे थोड़ा सा साइड में रख देंगे हम इसी तरह से, वरना ये हवा लगने से थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। इसके ऊपर हल्का सा पपड़ी टाइप। अब हम बनाएंगे छोटी छोटी लोइयाँ, और इसी तरह से बना के 5-10 ऐसे अपना रख लेंगे, और ऐसे 5-10 को बस बेलते रहेंगे और अपना तलते रहेंगे। ये हमने कुछ लोई बनाई, और इसके ऊपर ये हल्का सा जो गरम हमारा तेल हो रहा है उससे हमने इसके ऊपर डाल दिया, ताकि हमें बार बार तेल ना लेना पड़े। इसलिए अब हम बना रहे हैं अपनी छोटी छोटी लोइयों की बड़ी बड़ी पूरियाँ। उन्हें साइड में लगाते जाएंगे और फिर एक साथ ही अपने को तलेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने कुछ पूरियाँ अपनी बेली और बेल कर अपना इसी परात में एक साइड में लगा ली। अब मैं इसमें से धीरे धीरे अपना उठाती रहूँगी और तलती रहूँगी, क्योंकि देखिए साथ में कोई और तो है नहीं हेल्प करने के लिए। तो जब अपने आप करना होता है तो इसी तरीके से करना होता है। और एक एक पूरियाँ मैं तलती रहूँगी अपनी, और साइड में उन्हें हम एक थाली के ऊपर अपना रखते जाएंगे। साथ ही साथ भोजन जैसे जैसे तैयार होता जाएगा पूजा के लिए भी मंदिर में, और कन्या के लिए और कान्हा जी के लिए भोग निकालती रहूँ। देखो कितनी प्यारी फूली फूली पूरी बनी है। वाह, सभी की सभी इसी प्रकार बन रही हैं सच में। अभी मैं निकाल रही हूँ कान्हा जी के लिए, देवी के लिए भोग निकाल रही हूँ। अभी और भी बहुत सारी लोइयाँ बची हुई हैं। अभी काम बाकी मतलब बचा हुआ है, अभी मेहनत करनी बाकी है। तो हम फ़िलहाल इसे स्लो कर देंगे। ये देखिए इतनी सारी अभी मेरी बची हुई है। तो आइए आपको भी हम खिलाते हैं गर्मा गर्म पूरियाँ। कैसी लगी हमारी फुल। ये हमारी छोटी सी कन्या बीच में ही अपना उठाकर पूरी खा रही है, और हम अब उनकी सेवा कर रहे हैं। तो पहले हम इनके पैर धोएंगे अच्छे से। पहले दूध से हम इनके पैर धो रहे हैं, उसके बाद हम जल से इनके पैर धो रहे हैं, और प्रार्थना करते हैं कि हे देवी माँ, आप हमारे घर और हमारे संसार में हमेशा आती रहें, सबके दुखों को मिटाती रहें। तो ये हमारी गुड़िया के हमने छुपकर इनसे लिया आशीर्वाद, और इन्होंने हमें मना कर दिया, हम आशीर्वाद नहीं देते। इधर शान भी आया आज आशीर्वाद लेने के लिए कि देवी माँ का है आज तो ये रूप, इनसे तो लेकर रहूँगा आशीर्वाद। हमने अब ले लिया अपना यहाँ पर कटोरा, और उसके अंदर रखा हमने ये कोयला। ठीक, उसके ऊपर अब हम डाल रहे हैं आधा चम्मच करीब घी, और इसका ऊपर से रख देंगे हम प्लेट, ढक देंगे ताकि जो भी धुआं है स्मोकी वो इस कटोरे के अंदर हो जाए। और हम इसके अंदर डालेंगे फिर मट्ठा। तो उसके अंदर वाकई में बहुत ही ज़बरदस्त एक नंबर की स्मोकी फ्लेवर आने वाला है। ये आप चाहें तो जैसे कढ़ाई पनीर हम बनाते हैं उसमें भी इसी तरीके से आप कर सकते हैं। बस उसमें आपको करना ही होगा, कढ़ाई पनीर के अंदर एक कटोरी रख के और उसमें आप इस तरह से कोयला रख सकते हैं, और सेम यही प्रोसीजर करते हुए उसे ढक दीजिए। तो आप देखना आपके पनीर में कितना अच्छा फ्लेवर आने वाला है इस चीज़ का, और स्मेल भी बहुत ही प्यारी आएगी।
एक बार ज़रूर ये भी ट्राई करके देखना। और प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। प्लीज़ आप लोगों के सपोर्ट की मुझे वाकई में बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू, फिर मिलते हैं। बाय बाय, जय माता दी। अब हम अपनी गुड़िया के लिए डालेंगे भोजन, अपनी छोटी कन्या के लिए इसकी तैयारी करते हैं भोजन खिलाने की। तो सबसे पहले हम उसके लिए लेंगे हलवा, क्योंकि उसे सबसे ज़्यादा पसंद है हलवा खाना। मीठा बहुत कम खाती है लेकिन बहुत ज़्यादा चटोरी है, एक नंबर की। जो मन करेगा उसे खाएगी और जो अच्छा नहीं लगेगा उसे मुंह से ही बाहर निकाल देगी। ये करी हमने थोड़ी सी सब्जी, मिर्च कम है तो वो खा लेगी। अगर कुछ छोड़ेगी तो फिर उसकी माँ बैठी हुई है, वो खा लेंगी, फिर हम खा लेंगे। ये देखिए हमारा मट्ठा, बस वो इतना ही ले पाएगी। तो ये हमारी गुड़िया के लिए चाट मसाला। तो ये भोजन हमने उसके लिए डाल दिया है। ज़रूर कमेंट में बताना प्लीज़ कैसा लगा। और अब हम अपनी गुड़िया को इसे खिलाने जा रहे हैं। ये देखिए जैसे हमने उसके सामने रखा खाना, तो सबसे पहले उसने इसमें से उठाई पूरी, क्योंकि उसको पूरी ही खानी थी। पहले उसने पूरी उठाई। ये देखिए, तो मेरी गुड़िया अपना पूरी खा रही है और धीरे धीरे वो अपना सब खाना शाम तक या रात तक फिनिश कर ही लेंगी। तो आप सभी खुश रहें, प्लीज़ सपोर्ट करें। और इसी के साथ मैं लेती हूँ आप सभी से इजाज़त। कमेंट में ज़रूर बताना। ओके, जय माता दी।